हम्म, तो क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ टू वैल्यूज। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो हम यहाँ पे सीधे सैम्पल टेस्ट केस देखते हैं। हमें पहला जो इंटीजर दिया है वो दिया है साइज ऑफ द वेक्टर या फिर एरे, ठीक है, विच इज 27451 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो हमें दिया है 8। क्या है हमारा टारगेट सम? टारगेट सम मतलब कि क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर इस एरे को वन बेस इंडेक्सिंग मानते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि सेकेंड एलिमेंट विच इज 7 और फोर्थ एलिमेंट विच इज 1, 7 + 1 बिकम्स 8। तो हमें यही करना है, किसी हमें केवल दो एलिमेंट्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम टारगेट सम के बराबर होगा, और अगर हमें टारगेट सम नहीं मिलता है तो हमें क्या प्रिंट करना है? इम्पॉसिबल प्रिंट करना है। और अगर मिल जाता है तो हमें उनका वन बेस इंडेक्सिंग प्रिंट आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं अपना। तो सम नंबर्स फाइल खुली हुई है, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। नाउ सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इनपुट लेना पड़ेगा। तो इंट एन और टारगेट हम बना लेते हैं। ओके, नाउ सीन हम एन को इनपुट ले लेंगे और टारगेट को इनपुट ले लेंगे। नाउ हमें एक एरे बनाना है, पर हम एरे भी बना सकते हैं और एक वेक्टर भी बना सकते हैं। इस केस में हम एक वेक्टर बनाएंगे। और बेसिकली वेक्टर कौन सा? एक वेक्टर पेयर का। पेयर का मतलब दो चीज़ें वो स्टोर कर रहा होगा। पहला एलिमेंट, दूसरा उसका पोजीशन। वन बेस इंडेक्सिंग बेसिकली। देखते हैं मैं कैसे करता हूँ उसे। देखिएगा, वेक्टर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। वेक्टर क्लोज करेंगे, इसका नाम रख देते हैं एरे। नाउ सिंपल तरीका, हमें वही इनपुट लेना है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? वेक्टर में पुश बैक करना पड़ता है। एरे की तरह सीन तो नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेंगे? पुश बैक करेंगे। पुश बैक करने के लिए हमें एक एक्स बनाना पड़ेगा। क्या हमने ऊपर एक्स बनाया? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे सी इन एक्स कर लेंगे। ओके, नाउ ए आर डॉट पुश बैक करेंगे। पर पुश बैक पेयर करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप ऐसे करली ब्रेसेस लगा के भी कर सकते हैं, पर हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं करूँगा मेक पेयर करके। तो मेक पेयर, हम यहाँ पे एक्स पुश बैक कराएंगे और उसका वन बेस इंडेक्सिंग विच इज i+1। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? हमने पोजीशन उसकी स्टोर करा ली है और हमने उसके डिजिट स्टोर करा लिए। अब हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे टू पॉइंटर मेथड यूज करने वाला हूँ। तो जो हमारा शॉर्ट करने के बाद एरे हमें वेक्टर हमें मिल रहा होगा, उसमें हमें फाइंड आउट करने में सम को काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओ ऑफ लॉग ऑफ एन में हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। शॉर्ट करते हैं हम पहले एरे को, वेक्टर को ए आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर डॉट एंड। बड़ा गंदा टाइपिंग करता हूँ मैं। चलिए, शॉर्ट हो गया। अब हमें दो पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरा जो n-1 लास्ट पोजीशन ऑफ द वेक्टर से स्टार्ट होगा। नाउ वाइल i इज लेस देन j, जब तक i हमारा j से छोटा है तब तक हम ये करते जाएंगे। तो हम देखिए कंडीशन, अगर हमारा i और j को प्लस, मतलब i पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट का सम और j पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट का सम बराबर आ जाता है टारगेट के, तो हम रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर वो बड़ा आता है तो हम क्या करेंगे? j को कम कर देंगे एक से। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो शॉर्टेड है। और अगर वो छोटा आता है तो हमें आई को बढ़ाना पड़ेगा। अब यही हम जो हमने सोचा है यही हम कोड में लिखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे। अगर हमारा वो बड़ा आता है किससे? टारगेट से, टारगेट सम बेसिकली। तो हम क्या करने वाले हैं? जी माइनस माइनस करने वाले हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसा ना होकर ऐसा हुआ कि एल सिर्फ जो हमारा ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे है वो छोटा आ गया, किससे? टारगेट से। तो सिंपली क्या करेंगे? हम आई प्लस प्लस कर देंगे, छोटे वाले को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमने आई प्लस प्लस कर दिया है। मान लो ऐसा दोनों में से कुछ नहीं हुआ और ये बराबर आ गया, तो हमें आंसर मिल चुका है। एल्स इफ ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे इज इक्वल्स टू टारगेट। अब यहाँ पे हमने एक एरर की है, एक नहीं 6 एरर कर दिए हैं बेसिकली। देखिए, अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमने वहाँ ऊपर वेक्टर पेयर ऑफ इंट इंट बनाया ना। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम सम किसका करना चाहते हैं, जो पेयर बना है उसके फर्स्ट का या सेकंड का। तो ऑफ कोर्स हमारा जो डिजिट्स है वो फर्स्ट में पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट। देन हमें ये 6 की 6 पोजीशन पर करना पड़ेगा फर्स्ट। जानबूझकर हमने ये किया था। हाँ,
नहीं, जानबूझ के तो नहीं किया था, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था। फर्स्ट, ओके, खैर इतना ब्लंडर चलता है। फर्स्ट, ओके। नाउ अगर ये चीज़ हमारी हो जाती है, एक और मिस्टेक मेरे को नज़र आ गई है। हाँ, अगर ये चीज़ हमारी हो जाती है कि हमारा जो ए आर आर ऑफ आई का फर्स्ट है और ए आर आर ऑफ जे का जो फर्स्ट है वो बराबर आ जाता है टारगेट गेन का सम, तो हमें सिंपली क्या करना है, सी आउट करना है ए आर आर ऑफ उसका इंडेक्स। तो वो इंडेक्स कहाँ पे रखा हुआ था, इसके सेकंड में। थोड़ा सा स्पेस देंगे क्योंकि आउटपुट में मुझे स्पेस नज़र आ रहा है। ए आर आर ऑफ आई डॉट सेकेंड, और यहाँ पे एंडल में फ्लेक्स करने के लिए लगा देता हूँ, हालांकि ज़रूरत तो है नहीं। रिटर्न सिंपल। मान लो, अब ज़रा मान लो कि कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसे दो एलिमेंट्स मिले ही नहीं जिनका सम हमारा टारगेट सम के बराबर हुआ, तो ये वाइल लूप पूरा चलेगा और हमें कभी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता चल जाएगा कि भैया इसके बस की नहीं है, तो मैं नहीं लिखने वाला इम्पॉसिबल की स्पेलिंग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इम्पॉसिबल कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इंटेल, और यहाँ से ही अपने सॉल्व फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे। बस इतना ही अपना कोड था। फाइल का नाम है सम नंबर्स। आइए सबमिट करके देख लेते हैं। ओह, रॉन्ग आंसर। देख लेते हैं क्या एरर किया है हमने। पहले मैं देखूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। टेस्ट केस कौन सा फेल किया है, 2,1 2,2, ओके। नेक्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम हुई है, 1,2 1,1 2,3, ओके। ठीक है, देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो सिंपली हमने यहाँ ये मिस्टेक कर दी, ए आर ऑफ जे होना चाहिए था। कभी कभी थोड़े छोटे छोटे टाइपोज आपको बड़े बड़े रॉन्ग आंसर्स दे सकते हैं। ऐसे छोटे बड़े बड़े कोडों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया है। हालांकि मैं इसे स्टार्टिंग में इजी तो बोल रहा था, पर मैंने खुद इतनी मिस्टेक्स करी हैं। तो चलता है। हालांकि मैं इसे आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। देख लेते हैं, अप्रोच अप्रोच समझा दूंगा, बाकी आप लोग टाइप खुद कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसमें एक और अप्रोच है। ये तो हमने 2 पॉइंटर से किया ना, इसको हम मैप से भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल एक मैप ले लूँ इंट कॉमा इंट का, ठीक है, इसका नाम ही मैप रख देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इनपुट लूँगा ना, और हमें एक एरे भी बनाना पड़ेगा, इंट ए आर आर ऑफ एन बना लीजिए। ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सब कुछ, रुकिए। इंट एन कॉमा टारगेट, जो हमने ऊपर किया था, और हम यहाँ पे सीन ले लेते हैं एन को और सीन ले लेते हैं टारगेट को। सिंपल एज दैट। नाउ अब हमने जैसे ये मैप बनाया है, इस मैप में हम क्या करेंगे, अभी मैं बिल्कुल टाइप करके नहीं दिखाने वाला हूँ। जब हम फॉर लूप लगाएंगे सीन लेने के लिए मैप को, एरे के एलिमेंट्स को, तो हम क्या करते जाएंगे, मैप की फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट्स को डालते जाएंगे और सेकंड पोजीशन पर उनके इंडेक्स को डालते जाएंगे, तो हमें दो यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी। और फिर हम सिंपली क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट फॉर लूप में, जो कि वापस i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू n पर लगेगा। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार सुन लेना। तो जो वापस i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू n तक लगेगा, उसमें हम एक इफ कंडीशन डालेंगे कि मैप डॉट काउंट ऑफ टारगेट माइनस ए आर आर ऑफ आई अगर प्रेजेंट होता है, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट आई प्लस वन प्रिंट कर देंगे और मैप ऑफ टारगेट माइनस ए आर आर ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे, जो कि हमें इंडेक्स ला कर दे देगा ए आर आर ऑफ सॉरी टारगेट माइनस ए आर आर ऑफ आई का। ओके, सो इतना ही था। थैंक यू।